का करार तुम्ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके। इतना वक्त हो गया, अयूब उठ जाएं। मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी। इसको निकाल दो यहाँ से, प्लीज अमीना, इसको निकाल दो यहाँ से, ये मुझे मार देगी। अगर अभी गई तो तुम्हारी माँ भी मर जाएगी और तुम्हारी बहन भी। सुन रही हो तुम? ये मेरा फ्लैट है, यहाँ तुम महफूज हो, यहाँ रहो। अब आपका हक बनता है कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। हम आपसे बहुत शर्मिंदा है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। एहसान करोगी ना अपने बाप पर? बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपका कभी कोई हुक्म टाला है क्या? फारिस की मां राबी की जगह पर तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहती है। तुम्हारे लिए खाना और कुछ कपड़े लेकर आया हूं। तुम्हें भूख लगी होगी, खाना निकाल के लाता हूं। ये लो, खाना खा लो। मुझे मर जाना चाहिए था फारिस। बहुत गलत किया मैंने, बहुत बुरी हूँ मैं। तुम्हारे साथ हुआ है बुरा राबी, लेकिन तुमने भी तो अपने को पहचानने में कितनी बड़ी गलती की। फारिस, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सबने छोड़ दिया। मैं तन्हा हो गई हूँ फारिस। मैं जीकर क्या करूंगी? अब एहसास हुआ, जब कोई छोड़कर जाता है तो कैसा महसूस होता है। और जिसके लिए हम सबको छोड़कर गई थी, उसने 2 दिन में ही छोड़ दिया तुम्हें। इसके साथ कुछ देर भी नहीं रही। वो मुझे जहां लेके गया उसी वक्त छोड़ के चला गया, ये कह के कि वो वापस आता है। वो वापस नहीं आया। तो फिर 2 दिन कहाँ रही तुम?
I know it's difficult time for you. ये तो बहुत बुरा हो गया। पता नहीं तुमने कब से कुछ नहीं खाया बाप। थोड़ा सा खा लो, खाने से थोड़ी नाराज सकते, बाद में जो दिल चाहे कर लेना। अभी तो खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। मैं कहूंगा तो भी नहीं खाओगे? हौसला करो यार, खुदा की रजा इसी में थी। मैं तो हौसला कर लूंगा, लेकिन वहां आपा, वहां वो हौसला कैसे करेंगी? जितनी दफा मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की है, सिर्फ रो ही रही हैं। बात तक नहीं की जा रही उनसे। कैसे बात करें वो? क्या हिम्मत टूटी है उन पर। जिस शोहर के बुलाने पर वो वहां गई थी, अपनी नजरों के सामने उनका जनाजा उठते देखा उन्होंने। वो भी दियारे खैर है, जहां उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं। आखिर सब्र आ ही जाता है यासर। तुम हौसला रखो, तुम हौसला रखोगे तो आगे उनको हौसला दे पाओगे ना। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। मैं उनको वहां अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं जल्द से जल्द उनको यहाँ अपने पास लेकर आ जाऊंगा। इसका फैसला भी उन्हें करने देना यासर। अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई फैसला ले सके। थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें संभलने में। यार, मैं वहां आपा को किसी के आसरे पे नहीं छोड़ सकता। जिंदगी भर उन्होंने मेरा ख्याल रखा। अब मेरी बारी है कि मैं उनका ख्याल रखूं। सब ठीक हो जाएगा यार। तो जब तक आपा नहीं आती तो मेरी तरफ ही रुकेगा। चल। मम्मी, आप यहाँ बैठिए। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अच्छा, ये दूध पिए, फिर मैं आपको दवाई ला के देती हूँ। अगर दुख की दवा होती ना, तो दुनिया में कोई दुख ही ना होता। अम्मी, दुख की दवा है, और वो दवा है सब्र। ये बात मुझे फारिस ने समझाई है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फारिस ने तुमसे तो नहीं कुछ कहा? किस बारे में? राबी ने उसके साथ जो जुल्म किया है, उसका गुस्सा उसने तुम पे तो नहीं उतारा? ये फारिस बहुत समझदार है। जानते हैं कि राबी ने जो कुछ भी किया उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। मेरा तो घर ही खाली हो गया। राबी गई, तुम गई, हमारे बाबा चले। अम्मी, मैं कहीं नहीं गई हूँ, और फारिस ने बोला है कि जब मेरा दिल चाहे मैं यहाँ पे आके रह सकती हूँ। खुदा ना करे बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे ससुराल में खुश रखे, आबाद रखे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। इसरा तुम्हारी सास बहुत अच्छी खातून है। इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ ऐसे हैं जैसे हमेशा से हमसे ताल्लुक है उनका। वो वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करने वाली है।
वो तुम्हारी दोस्त नहीं आई तुम्हारे अब्बा की ताज़ियत के लिए? कौन? रामी? मैंने उसको कॉल ही नहीं किया, अगर उससे बताती तो वो शायद आ ही जाती। अच्छा चलें आप ये पिए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। साइम ने तो वापस जाने का प्लान ही बना लिया है। मैं उसे समझा समझा के थक गई हूँ, मेरी कुछ नहीं सुन रहा। तुम ही अपनी कोशिश करके देख लो। क्या बात है बेटा, खैरियत है? नहीं, अभी एक बहुत बुरी खबर मिली है। युसरा के बाबा की डेथ हो गई है। ओह, बहुत अफसोस हुआ। कब हुई डेथ? उसकी शादी वाली रात। हैरत है, उसने मुझे बताया भी नहीं। किस मुंह से बताएगी अब? बेटा तुम्हें भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। मामा, आपने साइम को बेशक कह दिया हो कि युसरा उसके साथ सीरियस नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ वो कितनी सीरियस थी उसके साथ। सच्चे दिल से चाहती थी वो उसको। ये शादी सिर्फ उसने अपनी माँ बाप की खुशी के लिए की है, और जिन हालात में ये शादी हुई है उन हालात की गवाह मैं खुद हूं। उसने इनकार करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी माँ बाप की मजबूरियों के आगे उसको सर झुकाना पड़ा। बेटा मैं इस टॉपिक को अब खत्म करना चाहती हूँ, बस कर दो अब। मामा, उसके बाबा की डेथ हुई है, ऐसे मौके पर मैं खुद को कैसे रोक लूं? मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज। ठीक कह रही हो तुम, जाना तो चाहिए तुम्हें। ठीक है, देखो मैं तुमसे साइम की बात करने के लिए आई थी, यहाँ तो मसला ही कुछ और हो गया। चलो कोई बात नहीं, रात को बात करेंगे। अभी तुम खैरियत के साथ जाओ। ठीक है? तुम ऑफिस जा रहे हो? युसरा के घर से होते हुए जाऊंगा। तुमसे एक बात पूछना थी। युसरा के फादर की डेथ की न्यूज राबी को किसने दी? आपको लग रहा है मैंने इन्फॉर्म किया उसे? एक बार आया था ये ख्याल मेरे जहन में, वही जो उसने किया है उसके नताइज की खबर उसे तुमने तो नहीं दी कहीं? मैं क्यों कॉल करूंगा उसे? वो क्या अकेली आई थी? आप मुझसे क्यों पूछ रहे? हाउ वुड आई नो? और हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऐसे ही मैं ये सोची थी कि अब शायद वो वापस कभी ना आए। मैं सोचूं जब युसरा वापस घर आ जाएगी तो उसकी अम्मी अकेले कैसे रहेगी? मैंने युसरा को इजाजत दी हुई है, वो जब तक चाहे वहां रह सकती है। बेटा उसे घर तो आना ही है ना। और फिर जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो। इतना बड़ा दुख मिला है उसे अपने फादर का। जी मैं करूंगा बात उससे। फारिस, मैं सोच रही थी हम युसरा की मम्मी को यहाँ क्यों ना ले आए? आप बात करके देख ले, मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगी। मैं नहीं बात करूंगी, तुम युसरा से बात करो, वो अपनी अम्मी को मना सकती है। और फिर भी अगर वो नहीं माने देन आई विल टॉक टू हर। ठीक है मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता उसकी उनकी वालदा राबी को वापस आने की इजाजत दे? जिसकी खातिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर गई है ना, वो हालात ही उसे वापस नहीं आने देंगे।
क्या सोच रहे हो? चाय पी लो, ठंडी हो रही है। पुप्पो, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं सारा से बिल्कुल भी नाराज नहीं। वो बीवी है मेरी। अगर उसने मुझे दिल से नहीं अपनाया तो मैं क्या कर सकता हूं? वो शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी और उसके वालिदैन ने उसकी शादी मुझसे कर दी, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। पुप्पो, मैं तो उसको अपनाने के लिए आज भी तैयार हूं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलें। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है। उसको किस बात की सजा मिल रही है? बेहतर तो यह है कि उसको कुछ अरसे के लिए उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। वो जब चाहे इस घर में वापस आ सकती है। उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कम से कम इस दुख की घड़ी में मुझे तुम इन्फॉर्म तो कर देती। सब कुछ इतना अचानक हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। और जब होश आया तो कुछ भी बाकी नहीं था। मैंने तुम लोगों के साथ भी तो कितना बुरा किया है। उस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है युसरा। मुझे अंदाजा है कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी। मैंने तो साइम को भी बहुत समझाया है कि वो तुम्हें बेवफा ना समझे। तुम वफा नहीं कर सकी, ये तुम्हारी मजबूरी थी। साइम तो टूट गया होगा। बहुत चाहने वाला इंसान है वो। मैंने उसे भी बहुत हर्ट किया है। प्लीज तुम उसे कहना कि मुझे माफ कर दे। कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दो। कभी कभी मोहब्बत के सामने मजबूरियां जीत जाती हैं। और जहां माँ बाप की इज्जत की बात हो, वहां बेटियों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। साइम वापस जा रहा है। मामा को बस यही फिक्र है कि वो वहां जाके भी ऐसे ही परेशान रहेगा। आंटी उसके साथ नहीं जा रही? फिलहाल नहीं। मेरी रुखसती के बाद वो साइम के साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे। धनी आंटी पे भी क्या इंप्रेशन पड़ा होगा हमारा? ऐसी बातें नहीं सोचो युसरा। हमारी तो दिल से दुआ है कि तुम अपने घर पे खुश रहो। मैंने तो हमेशा तुम्हारे मुंह से फारिस की तारीफें ही सुनी है। अरे फारिस बेटा, तुम अभी आए और अभी चल दिए? वो आंटी एक्चुअली एकदम से ऑफिस से फोन आ गया, तो आई हैव टू रश। कुछ खा पी ले। मैं शाम में आऊंगा। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो जी मम्मी। बेटा युसरा मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही है, तो तुम जरा मेरी उससे बात करवाओ। मम्मी एक्चुअली मैं ऑफिस के काम से बाहर आया हुआ था। क्यों, तुम उनके घर नहीं गए? गया था वो, लेकिन मैं जल्दी वापस आ गया। वो ठीक है ना? और वहाँ सब खैरियत है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, टेक केयर। जी आंटी, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।
सब खैरियत है बेटा? जी अम्मी। आज तो फारिस भी आया था लेकिन जल्दी चला गया। फारिस आए थे? हाँ, कह रहा था कि अभी जल्दी में हूँ, शाम को फिर चक्कर लगाऊंगा। तो मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? तुम्हें मेहमानों के साथ देखकर वापस चला गया होगा। हाँ शायद। मैं जरा नमाज पढ़ने जा रही हूँ। आपने अम्मी से बात की मेरे बारे में? उनसे बात करना तो आसान नहीं है इस बारे में। आप युसरा से बात कर लें, वो अम्मी को कायल कर लेगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? नहीं, मैं तो आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे सर छुपाने की जगह दी। अब वाकई में बहुत अच्छे। मैं बदनसीब आपकी कदर ही नहीं कर सकी। अपनी मनमानी करके इल्जाम नसीब को मत दो। किसका फोन था? कुछ नहीं, ऑफिस से था। आपने अम्मी को बताया कि मैं आपके इस फ्लैट में रहती हूँ? ये बात बताने लायक नहीं है। किस मुंह से बताऊंगा? ये बात किसी को भी पता चलेगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ना, मुझे लूजर कहेंगे। कहेंगे जिस लड़की ने तुम्हारा तमाशा बनाया, तुम्हें डिच किया, तो उससे हमदर्दियां जताते फिर रहे हो। अगर आपको लोगों की इतनी परवाह है तो क्यों कर रहे हैं इतनी हमदर्दियां? छोड़ दें मुझे मेरे हाल पर। आपको तो एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं तो आपके काबिल थी ही नहीं। मुझे जो मिलनी थी मिल गई। आप अभी मुझसे मोहब्बत करते हैं? राबी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज एक गिलास पानी ला दो। हेलो, अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। एक बात पूछूं तुमसे? मैं यासिर के बारे में कुछ नहीं जानती। जो मैं जानती थी वो सब झूठ था। साइम को जानती हो? नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। कहाँ मिला आपको साइम? हमारे घर आया था वो। मिला नहीं हूं, सिर्फ जिक्र सुना है। युसरा की सहेली का भाई है, वो युसरा को पसंद करता है। बल्कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बात सिर्फ पसंद तक की है या शादी भी करना चाहते हैं? बात पसंद से आगे की है। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने बाबा को भी बताया था, लेकिन युसरा को एतराफ करने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम घर जल्दी आ गए आज? हाँ, जल्दी आ गया हूँ। दिल चाह रहा था आज घर जल्दी चला जाऊं, तबीयत कुछ सेट नहीं है। बेटा, अगर तुम जल्दी ही आ गए थे तो तुम जरा युसरा के यहाँ हो लेते, उसे कहीं डिनर पे ले जाते, उसका मूड ठीक हो जाता। वही, मुझसे जितना हो रहा है ना उतना मैं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता।
फारिस, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लहजे में युसरा के लिए इतनी उकताहट क्यों है? कौन सी उकताहट है? क्या गलत कर रहा हूं मैं? झूठ बोल रहे हो। You're lying to me. You told me. तुमने मुझे सुबह कहा कि तुम उनके घर गए थे और तुम युसरा से मिले थे। मैं गया था उससे मिलने। झूठ बोल रहे हो। मेरी युसरा से बात हुई, उसने मुझसे कहा कि तुम नहीं आए थे। मैं उससे मिलने के लिए गया था, वो अपनी सहेली से बातें करने में बिजी थी, तो नहीं मुलाकात हो सकी। मैं उसे मिलकर ऑफिस जाना चाहिए था, पर ऐसा ना हो सका तो तुम शाम को हो लेते उसके घर। आपको क्या लगता है मम्मी, अगर मैं उसे मिलने नहीं जाऊंगा तो उसके हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा, सारे दिन प्यासी बैठी रहेगी वो? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और उसके बीच में मोहब्बत का, रोमांस का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो रिश्ता बन चुका है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ तकाजे होते हैं और वो तुम्हें पूरे करने हैं। ये उसका हक है। सर में दर्द हो रहा है, रेस्ट कर लूं जाके थोड़ी देर। युसरा, जी मैम। फारिस का फोन नहीं आया? आया था, बल्कि मैंने ही किया था। कहे थे शाम में बात करेंगे वो। हाँ, फिर मसरूफ होगा ना, कहीं फुर्सत मिलेगी तो कॉल कर लेगा शायद। क्या बात है युसरा? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। वो मुझसे मिले बगैर ही चले गए अम्मी। बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि उसे ऑफिस से कॉल आ गई थी। इसीलिए तो कहती हूँ कि अब तुम अपने घर जाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, ज्यादा दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाती। अम्मी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बाबा भी तो चले गए, जाने वाले तो चले जाते हैं, और किसी के चले जाने से जिंदगी ठहर तो नहीं जाती ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने घर जाओ। अम्मी प्लीज, फारिस समझते हैं हमारी मजबूरियों को, वो एतराज नहीं करेंगे। बेटा, सिर्फ अपनी मजबूरियों को नहीं देखो ना, उनकी ज़रूरतों का भी तो ख्याल रखो। वो तो अल्लाह का शुक्र है अच्छे लोग हैं, हमारी मजबूरियों परेशानियों को समझते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है ना कि अब हम उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तुम परेशान मत हो बेटा, तुम घर से अपने घर जाओ। अम्मी प्लीज, मैंने कहा ना कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ हूं कुछ दिन। अगर युसरा अगर आपको लोगों की इतनी परवाह है तो क्यों कर रहे हैं इतनी हमदर्दियां? छोड़ दें मुझे मेरे हाल पर। आपको तो एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, मैं तो आपके काबिल थी ही नहीं। मुझे जो मिलनी थी मिल गई। फारिस, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर दें और बात फिर वहीं से शुरू हो जाए जहां से टूटी थी?
फारिस, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर दें और बात फिर वहीं से शुरू हो जाए जहां से टूटी थी? आपा से बात हुई तुम्हारी? हाँ यार, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती मुझे। उनके नेबर से बात हुई थी, वही लोग उनका ख्याल रख रहे हैं। और उनके वापसी के बारे में क्या ख्याल है? या वो कुछ कहने की कंडीशन में कहाँ है। उनके नेबर्स बता रहे थे कि वो सुन तो सकती हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकती, और साथ में ये भी बता रहे थे कि फ्लाइट्स की जो भी डिटेल है वो मुझे सेंड कर देंगे। अब तुम भी लाइफ में ज़रा सीरियस हो जाओ। आपा वापस आ गई तो उनको संभालना, उनकी केयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और घर के अखराजात भी तुम्हें ही उठाना पड़ेंगे। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। मैं छोटी मोटी जॉब ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तुम कोई एक छोटी मोटी गाड़ी बतौर कैब किसी कंपनी के साथ रजिस्टर करवा लो। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अच्छी इनकम हो जाएगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, और गाड़ी में कहाँ से लेकर आऊँगा? अगर मशवरा दिया है तो कोई ना कोई हल भी होगा मेरे पास। अपना इरादा पक्का करो, मैं गाड़ी का अरेंज करता हूँ। और कितने एहसान करेगा मुझ पर? खुशियों के सारे पल हमने साथ मिलकर गुजार दिए हैं, और अब इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। कम ऑन यार, बी ब्रेव। मैं संभाल लूंगा सब। चल ना, स्माइल दे, अब हंस थोड़ा सा। मुंह बनाया हो सुबह से। फारिस, आज मैं युसरा की तरफ जा रही हूँ। तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं, मैंने सोचा खुद ही जाके उनसे बात कर लूं। किस लिए? यही, वो यहाँ कर रहे हैं हमारे साथ। गॉड सेक मम्मी, वो कभी नहीं मानेंगी। वो इद्दत में। वो इद्दत यहाँ भी पूरी कर सकती है बेटा। करके देख लें बात। मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। ये जो तुम्हारे लहजे में कड़वाहट है ना उन लोगों के लिए, ये मुझे बहुत परेशान और फिक्रमंद कर रही है। मैं जज्बात में आके जो फैसला कर चुका हूँ, अब मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि। क्यों? क्या तुम ये रिश्ता निभाना नहीं चाहते? मम्मी, यही सवाल आप युसरा से कीजिए। जो जवाब उसका होगा वही मेरा। युसरा का जवाब मैं ऑलरेडी जानती हूँ। अगर उसने इनकार करना होता ना, वो निकाह के दिन ही कर लेती। उसके पास पूरा इख्तियार था कि वो इनकार करते। ये इख्तियार तो मेरे पास भी था मम्मी, लेकिन मुझे अपने इमोशनली ब्लैकमेल करके ये इख्तियार मुझसे छीन लिया था, और यही उसके साथ भी हुआ। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी अपने फैसले पे पछता रहे हो। पता नहीं, लेकिन आपने हम दोनों के साथ बहुत ज्यादती की। मुझे याद आया, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के आई थी, इस्त्री करता हूँ। फारिस ने मेरा मैसेज सुना और रिप्लाई नहीं किया। लगता है अभी तक मुझसे नाराज है। हेलो, आप घर पर है? नहीं, बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ।
मैंने रात को आपको एक मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। सुनो, मैं इस वक्त कार ड्राइव कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। आप आएंगे ना? अभी तो मुझे ऑफिस पहुंचना है, जरूरी मीटिंग है। मैं चाह रही थी कि हम कुछ बात कर लेते, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अब एक्चुअली वो सम अदर टाइम। ओके, बाय। हेलो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं नहीं आ सकता हूँ। आप नाराज हैं मुझसे? युसरा, सॉरी, मैंने देखे बगैर कॉल उठा ली। वो आप किसको इस तरह से डांट रहे थे? अरे कोई नहीं, वो मेरा एक दोस्त आया है बाहर से, तो वो जिद कर रहा था कि ऑफिस में जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं, इस वजह से मैं। अगर आपका दोस्त इतने प्यार से बुला रहा है तो आप चले जाते। अच्छा छोड़ो उस बात को, मैं शाम को आऊंगा तुम्हारी तरफ। आई एम सो सॉरी, आप आए थे और मेरी दोस्त आई भी थी ताज़ियत के लिए। इट्स ओके। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। I'll see you in the evening, okay? Okay. दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके।